व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स जो कि सप्ताह 5 का है और यह है अपठित बोध। आपके बुक के पेज नंबर 36, 37, 38 और 39 पर यह दे रखा है। तो आज हम इसको पूरा ही हल कर लेंगे। अपठित बोध। अपठित बोध का अर्थ है किसी ऐसे गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझना जो पहले नहीं पढ़ाया गया हो। इसका उद्देश्य छात्रों की समझ, अर्थग्रहण क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का आकलन करना है। अब यह कार्यपत्रक 1 दे रखा है जिसमें एक अपठित गद्यांश दे रखा और इसे पढ़ के हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह गद्यांश है। मैंने शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले एक बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के ऐसे विशेष आवश्यकता वाले कुछ व्यक्ति तो हमें हतप्रद बना देते हैं। समाज में इस प्रकार के कुछ व्यक्ति तो अपने हथियार डाल देते हैं तथा दूसरों के आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाए। तो यह गद्यांश प्रश्न दे रखा है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वह है विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो हम यहाँ लिख देंगे विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति। इसके बाद का वाला प्रश्न है, हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हम इनके लिए क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे गद्यांश में था कि हम उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास हमें करना चाहिए। तो यही हम उत्तर लिख देंगे। तो इसका उत्तर है हम उन्हें स्वावलंबी बनाने के प्रयास कर सकते हैं। देखो, प्रश्न था कि हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उत्तर है कि हम उन्हें स्वावलंबी बनाने के प्रयास कर सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं कि उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझा सकते हैं। तो इतना भी पर्याप्त है। इसके बाद गवाला है, विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तो वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। तो इसका उत्तर है कि वह अपना जीवन दूसरों के आश्रित रहकर व्यतीत करता है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है तो अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। तो इसका उत्तर है कि वह अपना जीवन दूसरों के आश्रित रहकर व्यतीत करता है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 2। यहाँ पे भी एक अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। प्रश्न है, मीना हर दिन अपने घर के पास के पुस्तकालय जाती है। वह वहाँ कहानी की किताबें पढ़ती है। उसे रोमांचक कहानियां ज्यादा पसंद है। कभी कभी वह अपनी छोटी बहन को भी साथ ले जाती है। मीना चाहती है कि उसकी बहन भी किताबें पढ़े। मीना की पढ़ने की आदत उसे ज्ञानवान तो बना ही रही है, साथ ही उसके पिताजी उसे एक लेखिका बनाना चाहते हैं। अतः यह आदत उसे अच्छी लेखिका बनने में सहायता भी कर सकती है। तो यह प्रश्न है। अब तो यह गद्यांश दे रखा है यहाँ पर। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। वाला प्रश्न है, मीना कहाँ जाती है और क्यों। तो मीना कहाँ जाती है, मीना पुस्तकालय जाती है और क्यों जाती है, किताबें पढ़ने जाती है। तो हम उत्तर लिख देंगे, मीना पुस्तकालय किताबें पढ़ने जाती है। इसके बाद है, मीना को कौन सी कहानियां पसंद है। तो यहाँ पर था कि उसे रोमांचक कहानियां ज्यादा पसंद है। तो हम यहाँ लिख देंगे, मीना को रोमांचक कहानियां ज्यादा पसंद है। तो ये उत्तर हो गया इसका। इसके बाद गवाला है कि मीना अपनी बहन को क्यों ले जाती है।
तो इसका उत्तर है मीना अपनी बहन को किताबें पढ़ने के लिए ले जाती है। इसके बाद घ वाला प्रश्न है, इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है किताबें पढ़ने की सीख मिलती है। अगला है, मीना की कौन सी आदत उसे अच्छी लेखिका बनने में सहायक हो सकती है? तो इसका उत्तर है कि मीना की किताबें पढ़ने की आदत। तो यह आदत जो है उसे अच्छी लेखिका बनने में सहायक हो सकती है। इसके बाद कार्यपत्रक 3 हम देखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें सबसे पहले कमल, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा सरोज। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा। मनुष्य का पर्यायवाची मानव। हाथी का पर्यायवाची गज। पुष्प का पर्यायवाची फूल। तो इस प्रकार से हमने पर्यायवाची लिख दिए हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 4 हम देखेंगे जो कि विलोम शब्द है। हानि का विलोम लाभ। जन्म का मृत्यु। अमीर का गरीब। और झूठ का विलोम शब्द है सच। इसके बाद कार्यपत्रक 5 है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर है। निम्नलिखित कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो कविता है वो है, पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रातः की नवल रश्मियों से, मेरे उर का तम हर दो। तो पथ मेरा आलोकित कर दो मतलब मेरा मार्ग आप दिखा दो मुझे, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से, नई सुबह की नई किरणों से, मेरे उर का तम हर दो। उर मतलब हृदय या मन होता है और तम मतलब होता है अंधेरा, तो इससे मेरे मन का अंधेरा दूर कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। तो ये जो बच्चा है प्रार्थना कर रहा और कह रहा कि मैं छोटा सा इस विश्व का पथिक हूँ मतलब राहगीर हूँ और इस पथ पर चलना सीख रहा हूँ अभी। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। तो मैं नन्हा सा विहग, विहग का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, विहग का मतलब होता है पक्षी। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि मैं छोटा सा पक्षी हूँ इस विश्व का और अभी आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। तो यहाँ वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकूं, ऐसे मुझे पैर दो, ऐसे मुझे पंख दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। मैंने इस जग मतलब इस विश्व से जितना कुछ पाया है अभी तक और जो कुछ मैं पाऊंगा, मेरी ये मनोकामना है कि मैं उससे भी अधिक इस जग को देकर वापस जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बना दूं, ऐसा मुझे वर दो। तो ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई कविता है, बहुत ही अच्छी। अब यहाँ पे देखो प्रश्न है पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे उचित शीर्षक क्या होगा यह हमें लिखना है। उसके बाद है विहग शब्द का अर्थ लिखिए। और तीसरा प्रश्न है बालक प्रार्थना में अपने लिए क्या मांग रहा है। और उसके बाद है पद्यांश का सारांश हमें लिखना। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पहला है पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए, इसका उत्तर है पथ मेरा आलोकित कर दो, यह शीर्षक हम देंगे इसको। इसके बाद दूसरा प्रश्न है विहग शब्द का अर्थ लिखिए। तो विहग शब्द का अर्थ है पक्षी। तीसरा प्रश्न है बालक प्रार्थना में अपने लिए क्या मांग रहा है। तो उत्तर है अपने लक्ष्य तक पहुंचना और धरती को स्वर्ग बनाना, यह मांग रहा है। इसके बाद प्रश्न चौथा है उपयुक्त पद्यांश का सारांश लिखिए। तो उत्तर है इस पद्यांश में बच्चा ईश्वर से अपने लक्ष्य तक पहुंचने और समाज कल्याण की कामना कर रहा है। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो इसमें सबसे पहले पथ का पर्यायवाची है रास्ता या मार्ग, तो हम रास्ता लिख देते हैं। तम का पर्यायवाची है अंधेरा। मनोकामना का पर्यायवाची इच्छा। पग का पर्यायवाची पैर। जग का संसार और नभ का आकाश। इसके बाद कार्यपत्रक जो 6 है, शिक्षक कक्षा में कुछ रोचक कविताएं सुनाए और उनके आधार पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। और कार्यपत्रक 7 भी जो है आपको प्रश्न पूछने से संबंधित है। तो इस प्रकार से सारे ही
सप्ताह 5 का सारा ही कार्यपत्रक हो चुका है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।